अनंत ब्रह्मांड है प्रभु के, उन अनंत ब्रह्मांडों में एक मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें केवल कर्मों का भोग ही है, नवीन कर्म करने का उनको विधान ही नहीं मालूम। उसमें एक भारत देश महान, जिसमें धर्म कर्म की परिभाषा, धर्म कर्म करने के विधि निषेध सब वर्णन किए गए। उनमें भी परम पावन गंगा और यमुना का ये मध्य तटवर्ती देश, उसमें भी जो पुरियां हैं और प्रभु के पावन तीर्थ हैं और भी भगवत धाम हैं, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम जो ब्रज धाम का मुकुट मणि है, समस्त तीर्थों और धामों का मुकुट ब्रज धाम है और ब्रज धाम का मुकुट मणि ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में सर्वोपरि महाप्रेम रस श्री प्रिया प्रीतम के इस सुख का अनुभव करने को आपको प्यारी जी ने आकर्षण किया। अब आप अपनी जिह्वा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को केवल इतने में ही तन्मय कर दे जितना ही चल रहा है। यही सर्वोपरि प्रेम रस प्राप्ति का उपाय है। आचार्य स्वयं हित सजनी स्वरूपा है, वो स्पष्ट कह रहे हैं, परिवार के सुखों से दूर, अर्थ संबंधी प्राप्त भोगों से दूर, साधना संबंधी प्राप्त सुखों से दूर, तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरण। सहज शब्द है, बिना किसी आयास प्रयास के वो आपको प्रेम में डुबो देंगे। अब इतनी बेईमानी कि आप साथ हैं फिर भी गाने में आपको सकुचाहट लग रही, क्या करोगे? एक दिन ये आवाज बंद हो जाएगी आपकी, बोलना चाहोगे भी तो नहीं बोल पाओगे। जब तक बोलने लायक हो तो उत्साह पूर्वक बोलो, बात मान लो। ये जो आपको संपत्ति मिली है ये त्रिभुवन में कहीं नहीं है। चतुराशी जी के प्रारंभ में श्री वृंदावन दास चाचा जी कहते हैं कि चतुरन को परम वित्त क्या है? परम धन है। आंख सबकी मुंदनी आज नहीं तो कल, लेकिन सही जगह सही ठिकाने पे आंख मुंदे तो आंख खुल गई, फिर नहीं तो बहुत भटकना होता है। जैसे किसी संत के विषय में सुना, राधा नाम कीर्तन करते हैं, मन ललचाता है कि ऐसा ही सबको सौभाग्य मिले कि सब नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्यारी जू का चरणामत, प्यारी जू की प्रसादी, और फिर शरीर छूटे। ये महामंगलमय महोत्सव होता है उपासकों का। तो जैसे श्री चतुराशी जी का गायन है, इसमें बेईमानी मत करो। बैठ गए, वाणी जी सामने रखकर गायन कर रहे हैं, वो माइक से कह रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनके साथ, जैसे बहुत बढ़िया आपको अवसर मिला है। ये जो दिनचर्या है ना, श्री किशोरी जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, राधा के निकुंज की, ये निकुंज रस प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। एक दिन आपसे कहा था कि यदि आप केवल ऐसा करते हैं कि सोकर उठकर नहा धो करके आए, तिलक लगा को बैठ गए, फिर यहां से गए, फिर सो गए, फिर शाम टाइम चले, इतने से ही काम बन जाएगा। पर वहां पड़े रहना, कुछ करना मत, इधर उधर जो परमार्थ विहीन आचरण। तो भजन गहे फिरे बाह, आपको भजन पकड़े रहेगा। यहां भजन को नहीं पकड़ना पड़ता, यहां भजन उपासक को पकड़ता है। नहीं, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो, देखो देखो, स्वार्थो उलट भजन हो जाता, और बाहर भजन भी स्वार्थ में परिणित हो जाता है। यहां स्वार्थ भजन में परिणित हो जाता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। जय लाडली जी की। अब बताओ इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आज सुबह नवल नागरी से कह रहे थे कि भैया एक बात का हमें आगे चलकर बहुत दुख दिखाई दे रहा है कि भगवत प्राप्ति का उत्साह वर्धन करने वाले संतों का घाटा हो जाएगा। जैसा अब दिखाई दे रहा है ना कि ये जो कलिकाल के कुचाल को रोकने के लिए सीना ताने हुए गरजते रहते हैं, ऐसे महापुरुषों से ही जगत का मंगल होता है। और इनके ना रहने पर जो तांडव होगा माया का,
और कलिकाल के कुचक्र का कोई बच नहीं पाएगा। अगर कोई बचता है तो इनकी गर्जना से बचता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाव वाले महापुरुषों के रूप में प्रकट होकर वो भगवान की विजय ध्वजा को थामे रहते हैं, और उन्हीं के प्रताप से ही अपने लोग, उनके दर्शन मात्र से पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। जितने भी भगवत दास है इनका प्रभाव होता है, इनके दर्शन से, इनके संभाषण से भगवत चरणारविंद की तरफ हमारा मन खींचने लगता है। जिस दलदल से आप लोग निकल करके आए हो, इस दलदल से निकलना तुम्हारे क्या बड़े बड़ों की बस की बात नहीं होती। प्रभु गोपीजनों की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, ऐ गोपीजनों, तुमने गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ दिया जो बड़े बड़े योगी जन भी नहीं तोड़ पाते। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, और मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सोचो, इन बेड़ियों को जिनको तुम समझते ही नहीं हो कि कैसे तोड़ा, क्या तोड़ा, और ऐसे खड़े हो बिल्कुल निकले हुए, ये ऐसे निकाला गया है, आपको ऐसे निकाला गया है। बस आपको जो कहा जा रहा है उतना ही करते रहो, इतने से श्री जी मिल जाएंगे। यहां और कोई साधन, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, मान लो मंजीरा बजाते हुए आज प्रभात लताम, सुन रही लाडली जू, वो वहीं बुला लेंगे जहां हमें पहुंचना है, और बुला लिया है, यहीं पहुंचना है, यहीं करना है। पोशाक बदलनी है केवल। अभी पोशाक पुरुष की है, स्त्री की है, ये पोशाक बदल जाएगी, सिद्ध दासत्व का स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्या स्वकर्तल दत्तम प्रणयता स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरा किशोरी मात्मानम किमिह सुकुमारी मुकले। स्वयं स्वामिनी हमें समस्त कलाओं से विभूषित कर देंगी, जो उनको सुख पहुंचाने वाली श्री स्वयं स्वामिनी जी हमें अपने प्रसादी वस्त्र आदि देकर अपनी परिचर्या की चतुरता प्रदान करते हुए अपने समीप में रखेंगे। इससे बड़ा कौन सा पद हो सकता है? जिस दास्य का रसास्वादन करने के लिए समस्त लोगों के चूड़ामणि प्रभु स्वयं ललचाते हैं, वो ये दासत्व, राधा दासत्व जानते हो? श्री लाल जो ललचाते हैं इस राधा दास्य के लिए, औरों की तो बात जाने दो, राधा दास्य के लिए स्वयं लाल जो ललचाते रहते हैं और सखियों से विनय करके इस रसास्वादन का वो अनुभव करते हैं। स्वामी जी की विविध परिचर्या की वो याचना करते हैं सहचरियों से कि आप तो नित्य सुख लेते हैं, आज हमें बेणी गूंथने दीजिए, आज हमें प्यारी जी को पान पवाने दीजिए, आज हमें महावर लगाने दीजिए, आज हमें अंजन आंजने दीजिए, आज हमें मेहंदी रचने। वो स्वयं फिर विविध भावों के द्वारा लाडली को सुख पहुंचाते हैं। ऐसे महासुख का आपको मार्ग मिल गया है। सबसे कठिन होता है मार्ग मिलना। ये जो सहज मार्ग आपको मिल गया ना, इस पे रति कर लो। जब तक आपका अहम और बुद्धि बकाया है, तब तक इस मार्ग में आप स्थित नहीं हो सकते, पक्का समझ लेना। और जिसके ये हृदय में बैठ गए कि बात बन गई हमारी, क्योंकि हमसे तो कुछ बनना ही नहीं था, श्री जी ने बना दिया, अब उसको समाधान मिल गया। चित्त का समाधान ही साधना का फल है। समाधान, अब कोई प्रश्न नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, जो कर रहे हैं यही करना है, यहां भी करना है, वहां भी करना है, यहां वहां केवल कहने में है, यही है सब कुछ, यही है जहां हम खड़े हैं, यही है, यही रहना है, बस भेष बदल जाना है। ये जो हम लोगों का वेश बाहरी दिखाई दे रहा पांच भौतिक, ये किशोरी महात्मानम किमिह कुमारी नुकले, नौ किशोरी स्वरूप होकर नौ किशोरी प्रिया जी के समीप, कितना सुख हम तुम्हें कैसे बताएं। ऐसी सौरभ है केवल एक वृंदावन की लता की। अभी मूर्छित हो जाओ अगर वो सौरभ घ्राणेन्द्री में, अभी मूर्छित हो जाओ, फिर प्रिया जी की सौरभ, प्रिया लाल के श्रीअंग की सौरभ, एक एक इंद्री निहाल हो जाएगी। प्रियालाल जब बातें करते हैं तो अक्षर, हित सजनी जो कह रहे, अक्षर अक्षर में प्रेमामृत रस समुद्र उफान भरता है, अक्षर अक्षर में श्रवणेन्द्री निहाल हो जाएगी। गावत सुंदरी हरि है सरस धमार, पुलकित खग मृग बहेत नवारी। प्रिया प्रीतम जब गाते तो मानो मुनि मृत धर्यो कपोती कोकिला कीर। श्रवणेन्द्री धन्य हो गई, श्रीअंग की गंध से घ्राणेन्द्री धन्य हो गई। और रूप, तेरो रूप कहे तिलहिया, ऐसा रूप, ओहो। आप
भावना ही नहीं कर सकते, वो तो आचार्य कृपा से वृंदावन की रज आपको भावना कराएगी। नहीं, वो बोले राधा रूप का ध्यान, ये बड़े बड़े महापुरुषों के लिए अगम्य रूप है। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये जो सहज माधुरी रूप निधिम प्रिया जो है, आगम निगम पुराण अगोचर है, क्योंकि आगम निगम पुराण के रचयिता के लिए भी अगोचर है, उनके लिए भी अगोचर है। और अपने लोगों को रूप माधुरी का पान करने को मिल रहा है। बस आप पान करिए, देखते देखते सब बदल जाएगा। देखते देखते रसेंद्री, एक एक इंद्री निहाल हो जाएगी। इनको समझाओ, अरे बेईमानो, बहुत संसार का स्वाद लिया है, एक बार चलो ना इस मार्ग में जिसमें रसिकाचार्य जन कह रहे, चलो उस मार्ग में, देखो निहाल हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, और तृप्त होते हुए भी सदैव अतृप्त रहोगे। ऐसा रस है। कौन सी इंद्रिय ऐसी है? प्रियाजू के दुकूलम विभ्राणामत कुछ तटे कंचुक पटम, और वो हमें धारण करने को मिलेगा। प्रियाजू के श्री अंग का वस्त्र आभूषण हमें धारण करने को मिलेगा, जिसके पहनने के लिए लालजू ललचाते हैं, सहचरियों के विनय करते हैं, फिर पहनते हैं और इतने आनंद में उमगते, पूछो मत। प्रियाजू के प्रसादी वस्त्र धारण करके अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण, जो पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, वो फिर अपने लोगों को बोले कब मिलेगी? अभी मिल रही, बस आप केवल उस पर महत्व कर लीजिए। आपका जीवन क्या है? प्रियाजू का प्रसादी ही तो जीवन है। हम प्रसाद में ही जीते हैं, प्रसाद में ही सोते हैं, प्रसाद में ही रहते हैं। हमारा सर्वस्व प्रसादी, हमारा वस्त्र प्रसादी, हमारा चरणामृत, उच्छिष्टामृत, सब कुछ हमारा। अगर कुछ अमनिया है तो बेईमानी है, अमनिया है तो बेईमानी, हमारा कुछ भी अमनिया नहीं। सब प्रिया प्रीतम को समर्पित, गुरुचरण पादुका को समर्पित होकर के ही सेवन होता है। हमारे लिए बहुत बढ़िया अवसर है, चूकिए मत। ऐसा मत सोचे कितनी जल्दी वन विहार खत्म हो, बस चल के चुपचाप कम्बल में उठ के बैठे, कितनी, ऐसा नहीं। उत्साह पूर्वक गाओ। प्यारे जो साथ चलते, गुरु कृपा कब होती? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चला जाता है। आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि भगवान नाम भगवत यश, इससे बड़ा कोई पावन करने वाला नहीं। केवल दासी भगवत चर्चा सुनाती थी और रत्नावती जी भक्त भूप हो गई। कई बार बताया, मान लो ये जो हो रहा है ना, ये त्रिभुवन में बड़े बड़े साधकों के लिए दुर्लभ है, बड़े बड़े सिद्धों के लिए दुर्लभ है। ये जो रस हो रहा है ये अत्यंत दुर्लभ है, जो आपको सहज में बट रहा है। क्योंकि महल है ना, यहाँ आचार्य चरण विराजमान हुए बांट रहे, गंभीर शांत एकांत, अपने केवल जो प्रियालाल के महामाधुर्य रस का मार्ग है, बस उतने पे आके टिक जाओ, ताके भाग कहा कहिए। ध्रुवदास जी कह रहे, जो अनन्य भयो ताके भाग कहा कहिए। अनन्य, बस हमें अब कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना, हमारे चित्त का समाधान हो गया। हमारे लाडली लाल जब किसी के जीवन की तरफ देखते हैं जिनको परम लाभ मिलता है, तो देखते हैं केवल शरणागति का प्रभाव, केवल शरणागति का प्रभाव। ऐसा दुलार जो बड़े बड़े मुनियों के, योगियों के, ऋषियों के लिए दुर्लभ, परम पावन वृंदावन धाम, और उसमें महारानी जी का नाम कीर्तन, उनका चरणामृत, उनके प्रेमियों के बीच में शरीर। देखो ना, अपने यहाँ एक माई जो कैंसर रोग से ग्रसित हुई थी, केवल केवल कृपा शरणागति की। तो अपने किसी कारण से मुझे गति मिले तो चलो उसमें कुछ निराशा हो कि भाई अपने में तो वो है नहीं, जब उनकी कृपा से है तो अपने को बस ऐसे बिल्कुल सहज हो जाओ। सहज होना कठिन है, सबसे कठिन है सहज होना, और ये मार्ग सहज से ही प्राप्त होता है। हमारी स्वामिनी जो सहज है, उनका मार्ग सहज है। नाम गुण कीर्तन करो, उनको दुलार करो, उनके होके बने रहो, इसी में आनंद की बस ये ठसक बढ़ती चली जाए। आज स्वप्न में गुरुजनों के प्रताप से दिखाया गया, इन लोगों को सुबह बताया था कि देखा कि शरीर के दो भाग हो गए, और एक भाग काला वर्ण का और एक भाग उज्जवल वर्ण का। फिर दिखाया गया कि जिसका दुष्कृत बढ़ता जाता है तो ये उज्जवल भाग क्षीण होता चला जाता है और वो काला भाग पुष्ट होता चला जाता है, और वो महान कलुषित स्वरूप जिसका सुकृत बढ़ता जाता है, भजन बढ़ता जाता है, तो वो जो काला है वो नष्ट होता चला जाता है।
फिर वो जो शुभ है वो अंतर्ध्यान होकर चिदानंद स्वरूप में परिणित हो जाता है। ये दृश्य से पूरा बड़ा आनंद का विषय होता है। इसीलिए कहते चुपचाप लगो ना, टीवी चलाने की जरूरत नहीं, अलौकिक टीवी चलती रहेगी, जागृत शैल हर समय आनंद में मगन। सोओगे तो ऐसा लगेगा उठना ही ना पड़े, उठे हो तो लगता है बोलना ही ना पड़े, अगर बोले हो तो लगता है चुप होना ही ना पड़े। ये ऐसा जहां लग जाओ आनंद ही। अब राधा नाम कीर्तन होता है तब मन में लगता है अगर ऐसे ही 24 घंटा अमृत वर्षा होती रहे, मतलब कैसे तुम्हें बताएं। इसलिए चुपचाप लगे रहो, ये बताने की नहीं, ये पाने की वस्तु है, पाते रहो और फिर देखो तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है, शरीर न देखना, स्वास्थ्य, फिर आनंद की अनुभूति। बहुत बढ़िया लाभ मिल गया। सब लोग उत्साह से लगे रहो। ये धन संपत्ति कमा लो, अपनी प्यारी जी के पास चलने के लिए इसी की जरूरत है। चतुरन को परम वित्त, ये परम धन राधा नाम, परम धन श्री जी की सेवा, परम धन वृंदावन। अरे हम तो धनी हो गए। आप 24 घंटे वृंदावन वास कर रहे हैं, इससे बड़ा जानते सुकृत त्रिभुवन में त्रिकाल में नहीं है। कुछ करो या ना करो वृंदावन वास हो रहा है। पर इसलिए कहते हैं इसमें लगे रहो कि अपराध न बन जाए। मन बड़ा विचित्र है ना, कहीं अपराध बन गया तो फिर हमारी मनोवृत्ति में मलिनता आने लगेगी। अब इसमें लगे हो। अब देखो अभी हटे चतुरासी जी से श्री जी का भोग श्रृंगार आरती नाम की, कितना सुंदर, कितना रसमय। शाम के 42 लीला श्री जी ऐसी गवा रही थी, बहुत सुंदर। इसलिए कि आप जैसे निष्काम धर्म से भागवत प्रसन्नता के लिए लगे हैं ना, तो स्वयं स्वामिनी जी बैठकर आपसे गवा लेंगे। स्वयं वो सकल कला प्रवीण करती है ना, खूब भाव से लगे रहो, चलो आगे चलो, कहीं रोक टोक नहीं होगी, आपके पास है, बिल्कुल पक्का। आचार्य शरणागति है, प्रियालाल के दुलार में लगे हो। कभी कभी कोई महानुभाव अष्टयाम उत्सव करते हैं और बड़े उत्साह से, यार रोज हो रहा है अष्टयाम उत्सव, नहीं हो रहा। जो उत्साह कभी कभी उत्सव मनाया जाता है वो अपने यहाँ रोज हो रहा है। मंगला से लेकर, देखो आप लोग मंगला में बैठते हैं, 1 घंटा मंगला में लगता है। उस दिन हमने जांच की, 1 घंटा मंगला सुधा निधि का गायन, प्रियाजू के पदों का गायन, ये वन विहार। अब देखो चतुरासी जी गायन शुरू, श्री जी का स्नान आदि, कितना महामंगलमय है। आपकी अभी इसलिए समझ में नहीं आएगा कि वो वाली बुद्धि नहीं आई है इसके महत्व की। अभी तो जगत वाली बुद्धि आई है ना। हाँ, जब इसकी बुद्धि आ जाएगी तो रोगे कि मुझे क्या मिल गया, तो कम से कम मान लो। जैसे हीरे की पहचान अपने को नहीं होती, कोई जौहरी कहता कि ये 5 लाख का हीरा है, इतना बड़ा 5 लाख का, हम विश्वास कर लेते हैं वो जौहरी है ना। तो हम गुरुजनों की बात पर क्यों विश्वास नहीं करते? सोचो, एक डॉक्टर कहता है ये दवा खा लीजिए आप ठीक हो जाओ, आपको विश्वास हो गया, डॉक्टर ने कहा था हम ठीक हो जाएंगे इतनी दवा से, और गुरुदेव कहते हैं कि इससे श्री जी मिल जाएंगे, बात पर विश्वास है तो भटको। हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खा। राधा वल्लभ की